ना मिला कुल का मान, ना मिला गुरु का ज्ञान, फिर भी उठ खड़ा हुआ वो जवान। तो शायद कहीं ना कहीं कर्ण भी थे महान, कहीं ना कहीं कर्ण भी थे महान। तो सुप्रभात हमारे माननीय मुख्य अतिथि ध्रुव को, हमारे प्रधानाचार्य महोदय, गुरुजन एवं मेरे प्यारे सहपाठियों। मैं स्नेहा सिंह, DCP 1 की छात्रा, आप सभी के समक्ष एक प्रेरणादायी कविता जिसका शीर्षक है कर्ण, उसके साथ प्रस्तुत हूँ। अगर व्यक्ति में 1000 बुराइयां हों तो कहीं ना कहीं अच्छाइयां भी हैं, और इसी पर आधारित है हमारे प्राणवीर कर्ण का भी जीवन। गलतियों की नींव थी माना, मगर उठ खड़े होने का साहस भी था। तो आइए शुरुआत करें। उस दिन वो मौत भी तय थी, वो शास्त्र भी सच था। कलयुग की शुरुआत थी और सच्चाई का अंत था। वो शंख भी बजाया गया था, वो युद्ध भी बुलाया गया। जब उस स्त्री का मोल भरी सभा में सारे मर्दों के बीच लगाया गया था, देवी का अपमान किया भी था तो प्रतिशोध भी सच था। माता के रूप में आई स्त्री की खुली जटाओं में कुछ ऐसा बल था। ज्वाला भी ठंडी होगी, प्रतिशोध भी पूरा होगा, मगर एक जीवन ऐसा भी था जिसका उन पंचों को कोई ज्ञान न हुआ। कौन कहता है उन पंचों ने ही त्याग किया? कृष्ण की माया ही गजब थी, सूर्य पुत्र से उसका सब त्याग लिया। उस दिन वो मौत भी तय थी और उसे भी पता था। मित्र का कर चुकाकर एक शूरवीर मैदान में लड़ रहा था। मैदान में उतरा वो वीर बिन कुंडल के, रथ की भुजाओं से वो तीर चला रहा था। सर्वश्रेष्ठ होने के बावजूद भी काल चक्र धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। वो वध भी उसके हाथों तय था, वो चीख भी सुनी थी। ये मरना नहीं था, ये त्याग था, कुंती की आंखों में इसका प्रमाण था। वेश बदला विष्णु ने, दान की गुहार लगाई उस वीर से, खुद का स्वर्ण दंत तोड़कर कुल की शान बढ़ाई उस वीर ने। वो अर्जुन नहीं, वो कर्ण था, वो मौत नहीं, वो दंड था, पक्ष का दोष था, मगर वो तीर खाए थे नहीं, वो एहसान था उस पक्ष पर, वो एहसान था उस पक्ष पर। धन्यवाद। It describes how they struggle every day just to survive, dealing with both physical and emotional pain. Despite their hardship, believing that things might get better someday. It also shows the unfairness of their situation and the strength that they have to keep going. Pauperism. Coins clatter in an empty tin, silent echoes of their hopes beat. From shadow deeps they find their way, a path where wings no longer stray. The weary hands are filled with bruises and pains, the hands which are born for greatness are toiling and striking for one of ground. At the signals, the weary eyes are looking for light, the light that has never been there, the light of reassurance. Someone else's leftovers are pushed through their throats while the usurpers are enjoying their delightful supper. Someone having the maggoty bear. Through hardship bites, hope endures their truest friend. With weary body, determined soul, awake, alive. For justice call from the earthly pain and whispered, the prayer will not be in vain. Prayer will not be in vain. Thank you. There's a famous quote by Kyojuro Rengoku. Stand tall and be proud, no matter how weak or unworthy you feel. Set your heart ablaze, grind your teeth and move forward. If you just curl up into a ball and hide, time will pass you by. It won't wait for you while you wallow in your grief. With this, now I would like to invite quote number 3. अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, अपितु वो हैं
जो हमें सोने ना दे, अपितु वो हैं जो हमें सोने ना दे। इसी के साथ मैं यहाँ मौजूद आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सेवानिवृत्त श्री ध्रुव गुप्त जी, प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण एवं सभी सवेरियंस को मेरा प्रेमपूर्ण नमस्कार। आज मैं अंकित BCA प्रथम ब का छात्र आप सभी के समक्ष एक स्वरचित प्रेरणादायक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है स्वप्न से संकल्प तक। लाखों हैं सताने वाले, लाखों हैं सताने वाले, पल पल तुझे रुलाने वाले। तू रुकना नहीं, तू रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं, तू रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं, चलते रहेंगे वो चलने वाले, चलते रहेंगे वो चलने वाले। धड़कन ने एक शोर मचाई, धड़कन ने एक शोर मचाई, कहती सांसें हैं घबराई, कहती सांसें हैं घबराई। मंजिल तेरी दूर है थोड़ी, मंजिल तेरी दूर है थोड़ी, भाग्य ने भी करवट मोड़ी, भाग्य ने भी करवट मोड़ी। संकल्प लिए तू बढ़ता चल, संकल्प लिए तू बढ़ता चल, सुनहरा होगा तेरा कल, सुनहरा होगा तेरा कल। बचना झूठे अपनों से, बचना झूठे अपनों से, कर यारी खुद के सपनों से, कर यारी खुद के सपनों से। राह की मुश्किल डर जाएगी, राह की मुश्किल डर जाएगी, कब तक भला वो बच पाएगी, कब तक भला वो बच पाएगी। पथ बदल, पथ बदल तू चलता चल, पथ बदल तू चलता चल, खुद संभल, खुद संभल और आगे बढ़, खुद संभल और आगे बढ़। ये पल भी कट जाएगा, ये पल भी कट जाएगा, तेरा वक्त भी आएगा, तेरा वक्त भी आएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ एवं आशा है कि मेरी कविता आपको अवश्य भाई होगी। धन्यवाद। एकांत की गहराइयों में खुद से मुलाकात होती है, एकांत की गहराइयों में खुद से मुलाकात होती है, शब्दों की चुप्पी में भी दिल की सच्चाइयाँ छुपी होती है। With this, I would now invite code number 4 on stage. सबों को मेरा नमस्कार। कविता शुरू करने से पहले मैं एक बात जानना चाहूंगा आप सबों से। हम अक्सर हारते हैं, हम अक्सर हारते हैं और हारने के बाद पहली चीज हम क्या करते हैं? पहली चीज हम ये करते हैं कि हम अपने सोशल कॉन्टैक्ट तोड़कर एकांत की गोद में चले जाते हैं। इसी पर मेरी कविता एकांत की राहों में। एक वक्त था जब मैं खो गया था, खुद से अपनी पहचान से दूर, भीड़ के शोर से थक कर जब हो गया था छूट। एकांत की चुनी मैंने राहें, भीड़ से परे तन्हाई में खुद को तलाशने की आस लिए, लेकर टूटी सांसें रोशनी को बुझते दिए। जहां चारों ओर फैली थी एक अजीब सी खामोशी, जहां केवल मेरे कदमों की आहट थी, विचारों की सरसराहट थी, था मेरी धड़कनों का संगीत। इस नई दुनिया में मुझे मिला वो सुकून जो भीड़ में कभी नहीं पाया। पर सवाल है कि मैं यहाँ क्यों आया? आया क्योंकि मेरे अंदर का बच्चा छटपटाया, हर कुछ करने को हड़बड़ाया। चाहे कुक होती रही मेंटल हेल्थ, धूमिल होती रही काया, ऐसी थी फियर ऑफ फोमो, फोमो की माया। रातें जागी, दिन थे सुने, ख्वाबों की उलझी धुनें, हर कदम पर सन्नाटे की गहरी खाई, खाई थी गहरी। पर मेरी उम्मीद मुझसे कह रही, दूर नहीं सहरी, जल्द फूटेगी किरण अब पहली। माना गिरा तू, हारा तू, पर क्या गलती थी इसमें तेरी? क्या गलती थी इसमें तेरी? अकेला रहा फिर सन्नाटे ने छेड़ा तान, छेड़ा जो तान वही बन गया मेरा जहान। जहां अंधेरों में दिखी एक रोशनी, जहां अंधेरों में दिखी एक रोशनी, मिली थी जहां अपनी पहचान। अब एकांत का यह सुकून चलाने लगा अपना हुक्म, उसकी ठंडक जब बनाने लगी मुझे अपना बंधक। अजीब सी बेचैनी थी अब बन रही पहरेदार, खामोशी का शोर था गहरे, अब मैं उससे हारा, हो गया मारा न्यारा। मैंने हर प्रश्न को सुना,
हर उत्तर को महसूस किया, पर कभी कभी वो शांति भी एक जाल बन जाती है ना, जहां विचारों का सागर हमें डुबाने लगता है। फिर मैंने समझा ये यात्रा अनंत है, हर दिन एक नया पड़ाव है, हर पड़ाव पर मैं कुछ नया जानता हूं खुद के बारे में। मगर सच्चाई वो नहीं जो मैंने देखी थी, हर सोच, हर ख्याल, हर दिशा पे थी। हकीकत मेरी वो जो मैंने रचाई थी, खुद से लड़ा तभी मैंने सच्चाई पाई थी। अब जब भी देखूं एकांत की उन राहों को, याद आती है वो तन्हाई, उसका ऊंचा आसमान, उसकी गहरी खाई, जो कभी सहलाती थी, कभी सताती थी, जो मुझे बनाती थी, जो मुझे मिटाती थी। मैं चलता रहूंगा चाहे मैं कहलाऊं आवारा, मैं चलता रहूंगा चाहे मैं कहलाऊं आवारा, जब तक कि मिल जाए ना मुझे मेरी रसधारा, जो मेरी आत्मा को तृप्त कर दे। क्योंकि अब मैं जानता हूं इस सफर में एकांत ही अब मेरा साथी नहीं है। मुझे रोक न पाएगा कोई, न थाम सकेगी ये तन्हाई। मैं निकलूंगा हर अंधेरे से, जगमगाऊंगा अपनी रोशनी से, हर सफर हर मोड़ मैं बनूंगा वो जो असल में मैं हूं, मुझे न रोक पाएगा कोई। मैं बनूंगा वो जो मैं असल में हूं, मुझे रोक पाएगा ना कोई। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि पंख लगा, उड़ जा और छू ले आसमान, तेरी बारी है। आसमान छोटा पड़ना चाहिए, ऐसी उड़ान की तैयारी। धन्यवाद। सपने जो देखे हैं उन्हें पाना है जरूर, सपने जो देखे हैं उन्हें पाना है जरूर, हर चाल को तोड़ के आगे जाना है जरूर। I now invite quote number 5. We all go through different phases in our life. मैं भी आज उस दौर की बात करूंगा। मैं आज उन कठिनाइयों की राह से आप सबको अवगत कराऊंगा। मैं और आप इस राह पे आज साथ चल कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। तुमने ख्वाब सजाए थे ना, सपने दिखाए थे ना, तो फिर क्यों इस बुज़दिल दुनिया से मार खा रहे हो? तुमने ठोकर भी खाए थे, खुद रोकर दूसरों को हंसाए थे ना, तो फिर क्यों इन फरेबियों के सामने झुक रहे हो? कोई नहीं था ना तुम्हारा, कोई नहीं था ना तुम्हारा, कोई होगा भी नहीं, तो फिर क्यों इन बेजान से रिश्तों में उलझ रहे हो? तुम बार बार मारे गए हो, तुम बार बार सताए गए हो, कभी अपनों के तो कभी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के नीचे दबाए गए हो। तुम खुश हो, तुम खुश हो, ये कहकर भी बहुत बार सहलाए गए हो। ये दुनिया हर वक्त तुमसे सवाल पूछेगी, तुम्हारे हारने पर, दुत्कार और जीतने पर खामियां बतलाएंगी। डर लगेगा तुम्हें, कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ, डर लगेगा तुम्हें, कुछ समझ नहीं आएगा। कौन सा रास्ता किस मंजिल की ओर ले जाएगा, कौन अपना कौन पराया, कौन सही कौन गलत, कुछ समझ नहीं आएगा। पर तुम रोना मत, दुत्कारे जाओगे पर तुम रोना मत, गलत ठहराए जाओगे पर तुम रोना मत, खुद की नजरों में गिर जाओगे पर तुम रोना मत। तुम्हारे अपने कहीं दूर छूट जाएंगे, अनगिनत रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे दब जाओगे तुम, फिर एक समझदार व्यक्ति बन उभर आओगे तुम। जिम्मेदारियां तुम्हें सही गलत का रास्ता बता देंगी। ठोकरों से मत घबराना तुम, बस अपने हौसलों को बुलंद कर आगे बढ़ते जाना तुम। कोशिश करने से न कभी कतराना तुम, अपनी हार से सीख कर फिर मेहनत की समंदर में डुबकी लगाना तुम। नजरें कभी न झुकाना तुम, कभी किसी से न खौफ खाना तुम। खुद की आवाज सुनते जाना तुम, राहगीरों से न कभी दूरी बनाना तुम। ये सब कुछ बातें हैं, हाँ ये सब कुछ बातें हैं जो तुम्हें रोज याद दिलाऊंगा मैं। मंजिल बहुत दूर है, इस बात से न कभी कतराऊंगा मैं। धन्यवाद। Let's welcome quote number 6. जो उसको सलामी दे अभी हर वो शाम बाकी है, कि जो उसको सलामी दे अभी हर वो शाम बाकी है। धन्यवाद देने को अभी
हर भाई, हर दोस्त, हर शिक्षक, हर पिता, हर पुरुष, हर राम बाकी है। क्योंकि सिर्फ स्त्रियों ने नहीं, पुरुषों ने भी इस दुनिया को बराबर सजाया है। और मुझे कोई शक नहीं कि नारायण ने नर को स्वयं से भी बेहतर बनाया है। और तुम जो इतना मुस्कुराते हो, हर बात पर यूं गुनगुनाते हो, गाने का सपना अधूरा रह गया ना? अभी भी अपने खुश होने की उम्मीद लगाते हो या सबको खुश देखकर बस खुश हो जाते हो? यूं जो इतनी मेहनत से अपना घर बनाते हो, अपनों के अरमान सबकी खुशियां से चाहते हो, उसमें अपने सपने कहाँ भूल जाते हो? मुझे याद है तुम्हारा क्रिकेटर बनने का सपना, अभी भी है या घर के लिए चुने उस नौकरी को अब अपना सपना बताते हो, या सबको खुश देखकर बस खुश हो जाते हो? अपनी परेशानियां तो किसी को नहीं बताते हो, कहते हो मैं रोता नहीं हूं, फिर रात को सो भी नहीं पाते हो। इतने इमोशंस आखिर कहाँ छिपाते हो? दिल इतना बड़ा है क्या? पर तुम तो कठोर थे ना? हाँ, वो कठोर ही है। इतना भी मुश्किल नहीं होता पुरुष होना। हमारे नए के लिए बस अपना त्योहार पुराने में ही तो बिताता है, खुद हताश होकर बस हम सबको ही तो हंसाता है। मातृभूमि के लिए बस शहीद ही तो बन जाता है, हमारी सफाई के लिए बस घर घर जाकर कचरा ही तो उठाता है, गिर कर भी बस हमें ऊपर ही तो उठाता है, हाथ पकड़कर हर रास्ता ही तो पार कराता है, खुद अंधेरों में रहकर हमें रोशनी ही तो पढ़ाता है, और अपना जीवन त्याग कर हमारे उद्धार के लिए बस फादर ही तो बन जाता है। वो कठोर नहीं, हम निर्दयी हैं, वो अकेला काफी, हम कम गए हैं। नफरत पीछे छोड़ते हैं, उसकी खुशियां नहीं है। क्योंकि बताओ कि नफसात भैया जो सबको डांट लगाते हैं, कभी सोचा है कि वो कब खाना खाते हैं? और राजू भैया को तो कभी खड़े नहीं देखा, हमेशा भागे ही जाते हैं, शायद अपने सपनों को पकड़ नहीं पाते हैं। हम जो एसी वाले क्लासरूम्स बनाते हैं, पर इंद्रजीत अंकल तो कितनी भी गर्मी में बाहर ही नजर आते हैं। वो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, फिर भी अपने परिवार के लिए बराबर कमाते हैं। घर छोड़ जो परिंदा उड़ गया था, ना हार मिला ना सपनों की आजादी, वो परिंदा अब आशिया नहीं ढूंढता, चाहता है तो बस अपनों की आबादी। कभी नहीं सोचा था इतने ऊंचे पुरुषों का कद उनके बड़प्पन के सामने छोटा पड़ जाएगा, और ये पुरुष प्रधान समाज पुरुषों को भी इतना सताएगा। Oh, I'm fed up of such wounding clause that with the society and its flaws, the society, us, needs to learn to respect. This respect of a man is equivalent to that of any other gender. Let us stop normalizing violence for men. Women dominance is not what I call a progressive society, but a woman having her chumkas on, the strike of a bindi, making things delight, but she stands strong to make things right. Not for herself, but for the gratefulness she owns, for the men we have around us. So, to all the genuine gentlemen out there, we are proud. You just make sure when you look into the mirror, so are you. Proud. Thank you everyone. That's my time and you're going to take off. शक्ति या कमजोरी, क्षमता या हीनता, प्रेम या घृणा, शांति या अशांति, रूप या कुरूप, पुरुष का तो केवल नाम है, उसका तन और मन बनाने वाली भी पूरी है। The last participant for today is board number 7. आओ सुनाओ तुम्हें एक कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। राजा था बड़ा इंटेलेक्चुअल और ज्ञानी। रानी को सुनाई गई थी सदियों पुरानी कहानी अपनी माँ, नानी और दादी की जुबानी। अच्छे घर की बहू बेटियां होती है सयानी। आवाज धीमी, आंखों में शर्म, लाज और पानी। राजा कभी हाथ उठा भी दे अगर तो चुप रहना सीख लो। राजा को अगर दूसरी रानी पसंद आ भी गई तो लड़कों का तो मन मचलता है ना, एडजस्ट करना सीख लो, नहीं तो समाज के चार लोग क्या कहेंगे।
राजा को खुश रखना ही तुम्हारा परम धर्म है। मैरिटल रेप ये क्या कहते हैं? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है? तुम्हारी 3 बेटियां हो गई, चलो अब इनका गला घोट दो। हमारी पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी? चलो अब इसका जवाब दो। सीख लो कि तुम्हारी पसंद सबसे आखिरी होगी। आफ्टर ऑल राजा इज द प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली ना, उसकी रजामंदी ही तुम्हारी रजामंदी होगी। अब रानी ठहरी जनरेशन मिलेनियम, नो एक्सेस टू गूगल और हर राइट्स। मान लिया जो नानी और दादी ने कहा था। राजा हुआ शहीद और रानी भी सती हो गई। राजा के बिना रानी का अस्तित्व ही कहाँ था? यू नो, आइडेंटिटी क्राइसिस। अब राजा तो मर गया, लेकिन उसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब आई उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो कहती है आई डेयर, आई कांट डू द डिशेस। Am I not an ideal woman? Forgive me, humanity, for I couldn't live up to your standards. Pardon me, for I have had a dream. Forgive me that I asked for freedom, for I know not I shouldn't speak this loud. But Father, I can't even go down. Forgive me, Father, for wearing that short skirt. The monsters truly teared my esteem. But Father, I want to break this generational curse. Will the civilization let me dare? What do you think? Will the civilization let her dare? A day before yesterday, we celebrated our 78th independence. But the question is, are we really independent? स्त्री की सारी खींच कर आज़ादी मना रहे हो। किसकी आज़ादी मना रहे हो? जो आज़ाद हुए हैं उनको उनकी आज़ादी मुबारक। क्योंकि आज फिर एक घिनौनी हरकत दोहराई गई। भरी सभा में उसकी इज्जत नीलाम हुई। उसके शरीर को बेरहमी से नोचा उन दरिंदों ने। चीखती रही वो, चिल्लाती रही वो, तड़पती रही वो। She was torn apart with her pelvic girdle broke. I beg you to hear her story with your minds awoke. 150 grams of semen was found in her body. I bet her story will disappear soon and you will hear it from nobody. But when I imagine her plight, my body shivers, hearing the sin. Fools for those who thought there would be a reform after Nirbhaya's case has been. अब इसको कैसे वैलिडेशन दोगे? She must be asking for it. लोग हमें तो सिखा देते हैं, यहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, ये मत करना, वहाँ मत जाओ। राह चलने से बात मत करना, एसिड अटैक हो गया तो सब तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही है ना। लेकिन जिनसे सेव किया जा रहा उन्हें कौन सिखाएगा? राजा को कब सीख मिलेगी? थैंक यू। What an incredible journey of emotions and imagination it has been. Indeed, poetry is the language of the soul, a medium through which we can express our deepest emotions, thoughts and dreams. Our chief guest for the day is Shri Dhruv Gupta. Sir, you are a former IPS officer of Chhattisgarh. Sir, you have completed your Masters in History from Bihar University. Sir, you have written several books. Some of them include बिल्कुल तुम्हारे पास, मौसम जो कभी आते नहीं, एक जरा सा आसमान, and many more. Sir, you are a prolific writer and your sensitivity pours out in the forms of poems, stories and ghazals. Sir, you have recently honored with Savita Tripathi Smriti Samman. May we now invite our chief guest to address the gathering. Please give a huge round of applause. सम्माननीय शिक्षकगण और मेरे नौजवान साथियों, आप सबका आभार। आज काबिल अखाड़ा में कविता की कई प्रतिभाओं से रूबरू होने का मौका मिला। कुछ कविताएं अच्छी लगी कि किसको पुरस्कार मिला और किसको नहीं।
बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की नीरस, यांत्रिक और थका देने वाले पाठ्यक्रम के बीच भी आपने अपनी संवेदनाएं बचा के रखी। एक बात जरूर कहूंगा कवियों से कि कविता वक्तव्य नहीं होती, भाषण भी नहीं होता, उपदेश भी नहीं होता। कविता हृदय से हृदय का संवाद है। आपके हृदय से निकली बात दूसरों के सुनने वालों को हृदय को छू ले, कविता वही संभव होती है। कविताएं दुनिया नहीं बदलती, वे हमारे भीतर वह संवेदना पैदा करती है कि हम दुनिया को बदलने का ख्वाब देख सकें। दोस्तों, आज हम एक बिल्कुल बेरहम समाज और व्यवस्था में जी रहे हैं। चौतरफा हिंसा, अराजकता और कलाकाट प्रतियोगिता में कोई भी मानवीय मूल्य सुरक्षित नहीं है। आप किसी भी पेशे में हो, आपका संघर्ष जैसा भी हो, मानवीयता और मानवीय संवेदनाओं को बचा ले जाने की चुनौती हमारे सामने है। ये संवेदनाएं बचती कैसे? ये संवेदनाएं बचती है साहित्य से, कला से, संगीत से। कहा जाता है कि जिसने मनुष्यता के पक्ष में 4 कविताएं लिख ली, वह किसी की हत्या नहीं कर सकता। जिसने प्रेम के 2 गीत गा लिए, वह किसी का बलात्कार नहीं करेगा। जिसने जीवन और प्रकृति के कुछ चित्र बना लिए, वह जीवन और प्रकृति को नष्ट करने की किसी साजिश में शामिल नहीं होगा। मैं खुद महसूस करता हूं कि 32-34 साल पुलिस की निर्मम और लगभग भ्रष्ट व्यवस्था में रहते हुए भी अगर मैंने अपने भीतर के आदमी को अभी तक बचा रखा है, तो इसमें मेरी कविताओं की ही भूमिका है, मेरी नहीं। आप सबसे भी कहना चाहूंगा, आप जिस पेशे में हो, जहां भी हो, अपने भीतर साहित्य, कला, संगीत के प्रति लगाव बना के रखिए, जुड़े रहें उनसे। जरूरी नहीं कि आप खुद कविताएं लिखें, गीत गाएं, चित्र बनाएं, लेकिन उनके प्रति एक लगाव आप में होना चाहिए। लिखते रहें, पढ़ते रहें, सराहते रहें। यह आपको एक बेहतर अभियंता बनाएगी, एक बेहतर प्रशासक, एक बेहतर मैनेजर और सबसे बड़ी बात, एक बेहतर मनुष्य बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। Sir, So, we request you to kindly remain on stage for the certificate distribution. may we now invite Dr. Ashok Kumar to announce the winners of this poetry competition. Sorry for the inconvenience. Good morning, everyone. Since Ashok sir is not here, present in this hall, so I have come here to announce the results. So, in this poetry competition, the 3rd position goes to Sneha. Give her a big round of applause. Sneha Krishna. Please be at the back. Please be. The 2nd position goes to Tarunima.
Give her a big round of applause. And the first position goes to any guesses? Yes, Ankita. Please come forward for the photograph. Group. Okay, thank you, sir. Congratulations to all of you. So, I request our chief guest, our vice principal and our mentor and members of the Xavier Poetry Club kindly remain on stage for group photography. खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम, असल में उनसे ही रिश्ते गहरे होते हैं। As per the directive of UGC, our college is celebrating this week as Anti-Ragging Week. We request our technical assistance team kindly play a video which has been made specifically to spread awareness against anti-ragging of nature on the college campus. कितनी वार्निंग तो जाने कितने लोगों को दे चुकी है। एक भाई, रैगिंग इज अ पार्ट ऑफ अ कॉलेज लाइफ। ये बात तो उनको भी पता है। और क्या? Excuse me. Which course? First year electrical. अरे वाह, अभी मैं सोचूं इलेक्ट्रिफाइड पर्सनालिटी हमारे कॉलेज में है। गाइस, हमें पहले ही वार्निंग मिली हुई है, दोबारा रैगिंग करना बहुत महंगा पड़ेगा। चुप कर, हम रैगिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो इंट्रोडक्शन ले रहे हैं मैडम का। बताइए मैडम, क्या नाम है आपका? अपना इंट्रोडक्शन जरा डिटेल में दीजिए। सर, मैं और मैडम, हम आपके सीनियर हैं, जो बोल रहे हैं ना वही करो। अरे कहाँ जा रही हो मैडम? चाय तो पीती जाओ। चली गई। बड़ी हंसी आ रही है। चुटकुला है कुछ जोक है, हमको भी सुना, हम सब हंसे। बोलो बोलो बोलो। कुछ नहीं सर, वो बस आपस में यूं ही। यूं बड़ा अच्छा शब्द है ना? यूं यूं ही सब चल रहा है, यूं ही सब चलता रहेगा, यूं ही साल भी निकलते जाएंगे और तुम यूं ही यही बैठे रहते हो। यूं हाँ, जस्ट कम इन। यूं
ये आ गए ये जी और आपको ये इन्विटेशन। राघव, रवि एंड पवन, आप तीनों को प्रिंसिपल साहब बनता है। दावत है। इस कॉलेज का प्रिंसिपल होने के नाते मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं कि हमारे कॉलेज के कैंपस में इस तरह की हरकतें हुई हैं। I think there is no other. This is an example for everyone. Yes, I completely agree. हमारी वार्निंग देने के बावजूद भी अगर इनकी यही हरकत जारी रही, मतलब इनका यही इलाज है। बिल्कुल सही कहा आपने। कमेटी की सिफारिश पे हमने जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगाए और यही वजह है कि आज हमारे पास सबूत भी है। पिछले 2 दिन में हमारे पास रवि और कमल के खिलाफ कितने सबूत आ चुके हैं जिनके बिना पर उन्हें अरेस्ट करना बिल्कुल जस्टिफाइड है। Ridiculous. आपको आपके कारनामों के बारे में तो पता ही होगा। अब अपने कारनामों की दास्तां पढ़ लीजिए और यहां नीचे अपना एक्सप्लेनेशन लिखकर साइन कीजिए। मैंने नहीं किया। Come on, Raghav. We have seen all the evidences of the CCTV footage. There is no point denying it. सर, मेरा करियर खत्म हो जाएगा सर। Really sorry, please sir, please forgive me sir. वो तुम्हें माफी कर रहे हैं कि जो तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया। इस कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारे दोनों दोस्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है एंड दे हैव बीन हैंडेड ओवर टू द पुलिस। साइन इट नाउ। Sir, please sir. मेरा बात है तो बात होते हैं। Yes sir, please. आप please. Sir, last chance please. इसलिए बंद करें क्योंकि तुम एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थे। यस। लेकिन जब ये लोग उस लड़की के साथ रैगिंग कर रहे थे तब ना तो तुमने इन्हें रोका और ना ही तुम उनकी कंप्लेंट करने हमारे पास आए। तो अब भुगतो। Raghav, रैगिंग में किसी का साथ देना भी क्राइम है एंड दैट्स व्हाई यू हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज। और एक बात ध्यान से सुन लो, अगले 3 सालों के लिए तुम्हें और किसी कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। सर, मेरा करियर खत्म हो जाएगा सर। माजिद, साले, ले जाओ इन दोनों को। थैंक यू सर। जरूरत पड़ी तो हम आपको कॉल करेंगे। श्योर इंस्पेक्टर। I'm really sorry sir. Please sir, last chance. I think you should leave now. Thank you sir. With this, we have come to the end of this ceremony. Now, I would like to invite Aditya Raj of BCA Second to propose the vote of thanks. Good morning, everyone. As we conclude to this scintillating event, I, Aditya Raj of BCA Second Year, on behalf of St. Xavier's College of Management and Technology, would like to extend my heartfelt gratitude to everyone for their teamwork and coordination to make this event remarkable. We express a note of heartfelt gratitude to our distinguished chief guest, Sri Dhruv Gupta, for accepting our invitation to grace this event with his presence. We also thank our principal, Reverend Father Dr. Martin Porras S.J., Vice Principal, Reverend Father Dr. Sherry George S.J., for their presence. A special thanks to the Poetry Club and the volunteers whose hard work and dedication made today's event truly engaging. To all the participants, your captivating recitations have added vibrancy and joy to our celebrations. We truly appreciate your poetic zeal. Thanks are also due to the stage management team
and the technical assistance team for their backstage assistance. A special note of gratitude to the Department of Journalism and Mass Communication for the photography and videography of today's event. Lastly, our sincere thanks to each one of you who joined us today for this event. Jai Zingers, Jai Bharat. Thank you everyone for being such a lovely audience.